चीन की ईंट से ईंट बजाने को तैयार है भारत का प्रलय। अब दुश्मनों के बंकरों में घुसकर मचेगी तबाही। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर गरजेगा जोरावर, ड्रैगन के लाइट टैंकों का गुरूर, मिट्टी में मिलने का काउंटडाउन शुरू। आसमान से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, आकाश एनजी ने तान दिया है भारत की सरहद पर एक ऐसा अदृश्य कवच। आत्मघाती ड्रोन्स की फौज और दागो और भूल जाओ मिसाइलें। भारतीय पैदल सेना के हाथ लगी वो ताकत जिससे कांप उठेगी रावलपिंडी। समंदर के नीचे से परमाणु हुंकार भरने आ रही है अरिदमन। 2026 में भारत की जल, थल और नभ की शक्ति देख दुनिया रह जाएगी दंग। दोस्तों, कैलेंडर बदल चुका है और तारीखें गवाह हैं कि 2026 का साल भारत के इतिहास में सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि भारतीय सेना के महाअवतार का साल बनने जा रहा है। सरहदों पर जो सन्नाटा अब तक पसरा था, वो अब एक ऐसे तूफान की आहट दे रहा है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस हेडक्वार्टर्स की नींव हिला देगी। एक तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों में मशगूल हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की तरफ से भी हवाओं का रुख बदल रहा है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच भारतीय सेना ने खामोशी से अपनी गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा ली है। 2026 वो साल है जब डिफेंस के मैदान में संतुलन बनाने का खेल खत्म होगा और वर्चस्व यानी डोमिनेंस का खेल शुरू होगा। इस साल भारतीय सेना के जखीरे में दो ऐसे ब्रह्मास्त्र शामिल होने जा रहे हैं जो युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक है धरती से उठकर दुश्मन की छाती छलनी करने वाला प्रलय, और दूसरा है आसमान में मौत का जाल बिछाने वाला आकाश एनजी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इन दो हथियारों की नहीं है। पहाड़ों पर चलने वाले टैंकों से लेकर समंदर के नीचे छिपी परमाणु पनडुब्बियों तक 2026 में भारत एक ऐसी लीथल फोर्स बनकर उभरने वाला है जिससे टकराना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी दुश्मन के लिए खुदकुशी जैसा होगा। आखिर क्या है भारतीय सेना का वो मास्टर प्लान 2026 जिसने दुश्मन देशों के जनरलों की नींद उड़ा दी है? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ड्रोन वॉरफेयर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रलय, तबाही का दूसरा नाम। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस हथियार की जिसने 2025 के आखिरी दिन ही अपने तेवर दिखा दिए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रलय मिसाइल की। डीआरडीओ ने साल के जाते जाते जो धमाका किया, उसने साफ कर दिया कि आने वाला साल किसका होने वाला है। प्रलय कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये भारत का वो क्वासी बैलिस्टिक जवाब है जिसे खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के बंकरों और एयरबेस को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। अब तक हम डिफेंसिव मोड में सोचते थे, लेकिन प्रलय का आना बताता है कि अब हम दुश्मन के घर में घुसकर वार करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है, लेकिन इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और हथियारों के डिपो को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मलबे में तब्दील कर सकती है। इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि यह हवा में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जब तक इसे ट्रैक करेंगे, तब तक ये अपनी दिशा बदल चुकी होगी और फिर बूम, खेल खत्म। 2026 में इसकी तैनाती का मतलब है कि LAC के उस पार बैठे चीनी कमांडरों को अब हर वक्त ये डर सताता रहेगा कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की तो चंद मिनटों के अंदर प्रलय उनके सिर पर होगी। ये मिसाइल टैक्टिकल युद्ध के लिए गेम चेंजर है। मतलब अगर सीमा पर कोई छोटी झड़प भी बड़ी जंग का रूप लेती है तो भारत को परमाणु हथियार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रलय का कन्वेंशनल वॉरहेड ही इतनी तबाही मचा देगा कि दुश्मन की कमर टूट जाएगी। 2026 में इसके और भी परीक्षण और रणनीतिक ठिकानों पर इसकी तैनाती भारतीय सेना को वो फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज देगी जिसकी कमी हमें अरसे से खल रही थी। ये वो हथौड़ा है जो जब भी पड़ेगा दुश्मन की डिफेंस की दीवार में दरार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा छेद कर देगा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन। जहां एक तरफ प्रलय धरती पर दुश्मन को धूल चटाएगी, वहीं दूसरी तरफ आसमान की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा आकाश एनजी, यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन। 2026 में भारतीय सेना और वायुसेना को यह नया सुरक्षा चक्र मिलने जा रहा है। पुराने आकाश सिस्टम ने अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन एनजी वर्जन एक अलग ही लेवल का जानवर है। ये सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर
एक ऐसी आधुनिक प्रणाली है जिसे खास तौर पर दुश्मन के तेज रफ्तार फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि स्टील्थ ड्रोन्स को भी मक्खी की तरह मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के दौर में जब युद्ध ड्रोन और हवाई हमलों से शुरू होते हैं तो आपके पास एक ऐसा कवच होना चाहिए जिसे भेदना नामुमकिन हो। आकाश एनजी में लगा है दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AES रडार और एक ऐसा सीकर जो अपने शिकार को लॉक करने के बाद उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे दुश्मन कितने भी जैमर्स का इस्तेमाल कर लें, अगर आकाश एनजी ने उसे देख लिया तो समझो वो टारगेट इतिहास बन गया। 2026 में इसके शामिल होने का मतलब है कि हमारी फॉरवर्ड पोस्ट्स और संवेदनशील सैन्य ठिकाने अब दुश्मन की हवाई बमबारी से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। ये सिस्टम इतना मोबाइल और फुर्तीला है कि इसे रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की चोटियों तक कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। सोचिए, दुश्मन का फाइटर पायलट अपनी पूरी तैयारी के साथ हमला करने आए और उसे पता चले कि सामने आकाश एनजी की दीवार खड़ी है तो उसके पसीने छूटना तय है। ये भारत का अपना आयरन डोम बनने की राह पर है जो 2026 में हमारी हवाई सीमाओं को नो फ्लाई जोन में बदल देगा, सिर्फ दुश्मनों के लिए। जोरावर और MPATGM पहाड़ों और मैदानों में मौत का तांडव। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां सबसे ज्यादा तनाव है, हमारी उत्तरी सीमाएं और लद्दाख के बर्फीले पहाड़। चीन ने पिछले कुछ सालों में वहां अपने लाइट टैंक तैनात करके बहुत दादागिरी दिखाई है, लेकिन 2026 में इस दादागिरी का द एंड होने वाला है। भारत का अपना लाइट टैंक जोरावर अब मैदान में उतरने को तैयार है। 2025 में इसके कड़े ट्रायल्स हुए हैं और 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में यह सेना का हिस्सा बन जाएगा। जोरावर को खास तौर पर ऊंचे पहाड़ों, पतली घाटियों और ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। जहां हमारे भारी भरकम T9T और T72 टैंकों को जाने में दिक्कत होती थी, वहां जोरावर बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें लगी गन और इसकी मोबिलिटी इसे चीन के लाइट टैंकों का साक्षात्कार बनाती है। ये टैंक उन इलाकों में घुसकर फायर कर सकता है जहां दुश्मन ने सपने में भी टैंक देखने की उम्मीद नहीं की होगी। और सिर्फ टैंक ही नहीं, 2026 में हमारी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के हाथ में एक ऐसा हथियार आने वाला है जो दुश्मन के टैंकों को लोहे के ताबूत में बदल देगा। हम बात कर रहे हैं MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। इसे आप भारत की अपनी जैवलिन मिसाइल कह सकते हैं। DRDO ने इसे दागो और भूल जाओ की तकनीक से लैस किया है। मतलब हमारे जवान को बस कंधे पर रखकर निशाना लगाना है और फायर करना है। उसके बाद मिसाइल खुद ब खुद टैंक का पीछा करेगी और उसे उड़ा देगी। जवान को वहां रुकने की जरूरत नहीं, वो फायर करके तुरंत अपनी जगह बदल सकता है। 2026 में इस तीसरी पीढ़ी की मिसाइल का सेना में शामिल होना हमारी पैदल टुकड़ियों को इतना घातक बना देगा कि दुश्मन का कोई भी बख्तरबंद काफिला हमारी सीमा के पास फटकने से पहले 100 बार सोचेगा। चाहे वो पाकिस्तान के टैंक हों या चीन के बख्तरबंद वाहन, MPATGM के सामने सब खिलौने साबित होंगे। ड्रोन वॉरफेयर और ऑपरेशन सिंदूर का असर। दोस्तों, 2026 की जंग पुरानी स्टाइल में नहीं लड़ी जाएगी। ये जंग होगी ड्रोन्स की, टेक्नोलॉजी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद भारतीय सेना ने ड्रोन वॉरफेयर की अहमियत को और गंभीरता से लिया। उसी रणनीति के तहत अब 2026 में हमारी सेना कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन्स की एक पूरी फौज शामिल होने जा रही है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये वो शब्द है जो 2026 में युद्ध के मैदान में गूंजेगा। सोलर इंडस्ट्रीज जैसी स्वदेशी कंपनियां ऐसे ड्रोन्स तैयार कर रही हैं जो हवा में मंडराते रहेंगे, अपने शिकार को ढूंढेंगे और मौका मिलते ही उस पर गिरकर खुद को और दुश्मन को तबाह कर देंगे। ये सटीक, सस्ते और बेहद घातक हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना अब अपनी हर इन्फेंट्री बटालियन में एक विशेष अग्नि ड्रोन प्लेटून तैनात करने जा रही है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि आसमान से बरसती मौत से होगी। हर बटालियन के पास अपनी खुद की हवाई सेना होगी जो सर्विलांस से लेकर हमले तक सब कुछ कर सकेगी। इसके अलावा हमारे जवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए करीब 4,02,000 नई CQB कार्बाइनों, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइनों की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। भारत फोर्ज और अडानी डिफेंस द्वारा बनाई जा रही ये राइफलें क्लोज कॉम्बैट यानी आमने सामने की लड़ाई में हमारे जवानों को वो फायर पावर देंगी
जिसके आगे दुश्मन टिक नहीं पाएगा। ये तैयारियां बताती हैं कि 2026 में भारतीय सेना का हर एक जवान अपने आप में एक चलती फिरती तोप होगा। हवा से समंदर तक तेजस C295 एंड अरिदमन। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही काफी है, तो जरा आसमान और समंदर की तरफ भी नजर घुमा लीजिए। 2026 में वायुसेना और नौसेना को भी ऐसी ताकतें मिलने वाली हैं जो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर की कतार में खड़ा कर देंगी। C295 ट्रांसपोर्ट विमान की सितंबर 2026 में वडोदरा के प्लांट से पहला मेड इन इंडिया C29T5 विमान बनकर निकलेगा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये हमारी रसद और सैनिकों को बॉर्डर तक पहुंचाने की लाइफलाइन है। जहां बड़े जहाज नहीं उतर सकते, वहां ये विमान हमारे कमांडोज और हथियारों को लैंड कराएगा। इसके साथ ही मार्च 2026 तक वायुसेना को 5 से 6 उन्नत तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। ये स्वदेशी फाइटर जेट्स जमीनी सेना को वो एयर कवर देंगे जिसके साए में हमारे टैंक और जवान बेखौफ होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन असली गेम चेंजर खबर तो गहरे समंदर से आ रही है। 2026 की शुरुआत में ही भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन के कमीशन होने की पूरी संभावना है। अरिहंत क्लास की ये पनडुब्बी भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और भी मजबूत और खतरनाक बनाएगी। परमाणु हमला करने की क्षमता रखने वाली ये पनडुब्बी जब हिंद महासागर की गहराइयों में गश्त लगाएगी तो चीन और पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि समंदर के नीचे एक ऐसा शिकारी बैठा है जो कभी भी कहीं से भी उन पर कयामत ढा सकता है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लोहे जैसा मजबूत कर देगी। अरिदमन का आना इस बात का सबूत है कि 2026 में भारत सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाना भी जानता है।